वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कोरोना वायरस के सिलसिले में। वो पहले भी कई वीडियो कर चुके हैं और हम दोस्तों को लोगों को कहते हैं कि देखें, ये एक वबा है और इस वबा के वजूद को मान लें। लेकिन कुछ हलके पाकिस्तान के अंदर आज भी हैं जिसमें मौलवी फजल रहमान भी हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें अबहम पैदा कर रहे हैं, जबकि उनको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए। वो सियासी बंदे भी हैं और दीनी बंदे भी हैं। उनको इस किस्म की अफवाहें फैलाने के लिए इमरान खान की मुखालफत में मुखालफत बराए मुखालफत छोड़ देनी चाहिए। लोगों को गलत किस्म के प्रोपोगंडे में जो है वो शामिल ना करें। खुदा के लिए ये एक वबा है, इस वबा से बचाव इंतहाई ज़रूरी है और इसका अगर बचाव ना किया गया तो हम बड़े नाकाबिले तलाफी नुकसान में चले जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि कोई नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, ये यहूदियत की एक चाल है और ये इमरान खान जो हैं वो यहूदियत के साथ चल के उनके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो गंदी सोचें हैं जो इमरान खान की मुखालफत में कही जाती हैं, खुदा के लिए इस कौम पर तरस खाया जाए और लोगों को गलत गाइड ना किया जाए। कोरोना एक वबा है और पूरी दुनिया में है। हम इस वक्त जो है वो अपने मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, इसी प्रोफेशन से तल्लक रखते हैं। हमारे हाथों से लोग, हमारे आंखों के सामने लोग जो हैं वो फौत हुए हैं इस बीमारी से। वो इसी प्रोफेशन से मेरा तल्लक है। मैं कहता हूँ कि ये प्रोपोगंडे जो गलत हैं, झूठे हैं, इनको छोड़ दिया जाए और खुदा के लिए इसका इंतज़ाम किया जाए। बाकी खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि ये जो हमारी कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है, ये एक मुनासिब फोर्स है, इसको यूज़ किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एक कोरोना टाइगर फोर्स जो है, इसकी ट्रेनिंग भी इंतहाई ज़रूरी है और मुखलस लोग होने चाहिए जो अल्लाह और रसूल से डरते हुए और मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए एक मुखलसाना तरीके से इस फोर्स को यूज़ करें और उनको बताएं कि वो अपने इख्तियारात किस तरह इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो फोर्स है, ये देखें कोई कहीं से पढ़ के तो आई नहीं है, तो ना ही इनकी कोई ट्रेनिंग है। इनको ट्रेनिंग ज़रूर दी जाए और इनको उनके इख्तियारात बताए जाएं ताकि वो लोगों को एजुकेट करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है उसकी निशानदेही करें। जो लोग ISOPs पे काम अमल नहीं करते उनकी निशानदेही करें, अल्लाह और रसूल से डरते हुए बग़ैर किसी मुखालफत के अपने मुल्क की खातर, अपने मुल्क और अपने लोगों की भलाई की खातर जो है वो टाइगर फोर्स जो है वो काम करे। बस इस चीज़ का ख्याल रहे कि ये टाइगर फोर्स ही एक दिन माफिया ना बन जाए। इसलिए इनकी निगरानी भी बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो जो महकमे इस टाइगर फोर्स को अपने उसमें शेड्यूल में लाएंगे, उनका ख्याल भी करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी टाइगर फोर्स की ट्रेनिंग जो है वो अखलाकी ट्रेनिंग, दीनी ट्रेनिंग और मुखलसपन की ट्रेनिंग उनको देना इंतहाई ज़रूरी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क व कौम की खातर जो है वो सही रिपोर्टिंग करें, लोगों के साथ झगड़े ना करें, अपने अखलाकियात को बुलंद रखें और लोगों को एजुकेट करें कि अल्लाह से डरें और उसके अजाब से डरें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। और ये जो वबा फैली हुई है इससे बचाव कैसे करना है, इस पे इसको एहतियात से कैसे चलना है इसके अंदर, और इसके जो नुकसानात हैं और इसके साथ जो तकलीफ़ें आ सकती हैं उनका भी लोगों को एजुकेट करें। फिर कहीं जाके ये एक मौसर किस्म की हमारी जो टाइगर फोर्स है वो एक मौसर टाइगर फोर्स होगी। तो ये इसलिए इनके लिए भी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखा जाए। इनका भी ऐसा ना हो कि दूसरी माफिया से जान छड़ाते छड़ाते ये भी एक माफिया बन जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको दीन और दुनिया की जो तालीम है वो देना इंतहाई ज़रूरी है। जो अल्लाह रसूल से डरते हुए इस चीज़ का ख्याल करें और
बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ मुल्क व कौम की भलाई के लिए लोगों को एजुकेट करें। बाज़ारों में, दफ्तरों में मत बैठें, ये फील्ड का काम है। बाज़ारों में जाएं, लोगों को जाके महल्लों में जाएं, लोगों को एजुकेट करें। दुकानदारों को समझाएं कि बाज आ जाएं, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर दी जाएगी। जो नहीं सुनता उसके ख़िलाफ़ अपनी जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करें, किसी के साथ झगड़ा ना करें। और कंसर्न अथॉरिटी जो है, जैसे डीसी और एसी और दूसरे जो महकमे हैं, उनको भी ये एजुकेट किया जाए कि जिसके बारे में रिपोर्ट की जाए उस शख्स के ख़िलाफ़, उस दुकानदार के ख़िलाफ़, उस ज़ख़ीरा अंदोज़ के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाए, तब कहीं जाके ये बात होगी। तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे, हमारे मुल्क की, हमारे कौम की, हमारे अवाम की, और अल्लाह इनको हदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये इससे बचाव करें। और जो लोग गमराह किस्म की वीडियो वायरल करते हैं, उनकी गमराही में मत आएँ। वो लोग मुल्क दुश्मन अनासर हैं, उनकी बातों पे गौर न किया जाए, हुकूमत की तालीमात पर अमल किया जाए। ये अपनी टाइगर फोर्स जो है, उनको चाहिए कि जगह जगह जाके लोगों को इस तरीके से एजुकेट करें, और जहाँ जिसकी हेल्प की ज़रूरत है उनको कानून के दायरे में रह के उनकी हेल्प भी करें। अल्लाह हमारे मुल्क और कौम का हामी व नासर हो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को अल्लाह ताला इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए कि वो जो कदम उठा रहे हैं मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए, अल्लाह ताला उनके कबूल व मंजूर फरमाए, और उनमें उनको ताकत दे कि वो अपने मुल्क के अंदर हुकूमत की जो एक रिट होती है उसको कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हामी व नासर। खुदा हाफिज़।